हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मामला लेकर आया हूँ। यह मामला उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्व रखता है जो कभी ना कभी होटल में कमरा बुक करते हैं या होटल में ठहरते हैं। यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट से संबंधित है और वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में बहुत ही अहम निर्णय दिया है। पहले निर्णय को समझेंगे, पहले मामले को समझेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या क्या सावधानियाँ आगे बरतनी है ताकि आप भी कहीं ऐसी घटना का शिकार ना हो। तो मेरे साथ बने रहिए, देखते हैं मामला क्या है। यह मामला एक लड़के और लड़की से संबंधित है। लड़के और लड़की की जो दोस्ती होती है। ये लड़का, मान लीजिए ये लड़की भी है। ये लड़का इस लड़की को बोलता है कि मैं तुम्हें विदेश में जो है नौकरी दिलवाऊंगा, तुम्हारे विदेश जाने में मैं सहायता करूंगा, तुम्हें विदेश में नौकरी दिलवाऊंगा और इसके लिए मुझे तुमसे कुछ बातचीत करनी है और इसलिए हम होटल में चलते हैं। ठीक है, यह मामला मैं आपको समझा रहा हूँ। ये दोनों जाते हैं होटल में कमरा बुक करते हैं। होटल में कमरा बुक करने के बाद जो है यह लड़की कुछ समय बाद होटल से चिल्लाती हुई बाहर निकलती है और उसके बाद जो है पुलिस स्टेशन जाती है, FIR लिखवाती है और कहती है कि इस आदमी ने इसका रेप किया है। मामला ट्रायल कोर्ट में जाता है। ट्रायल कोर्ट क्या मानता है कि चूंकि लड़की जो है लड़के के साथ गई थी, दोनों ने जो होटल साथ में बुक करवाया था, कमरा साथ में लिया था, दोनों कमरे में साथ में गए थे। और दूसरी बात है कि लड़की को यह पता था कि यह कौन है, कोई ज़बरदस्ती उसको नहीं लेकर गया था। तो इससे तथ्यों से यह जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं लड़की की यह सहमति थी कि लड़का उसके साथ सेक्स कर सकता है। तो इसलिए हम इस लड़के को जो है बलात्कार का दोषी नहीं मान सकते हैं। और इस मामले में जो है ट्रायल कोर्ट ने इस लड़के को बलात्कार से बरी कर दिया, मतलब वह बलात्कार का दोषी नहीं है। अब यह जो है लड़की हाई कोर्ट में जाती है और हाई कोर्ट में अपील करती है, बॉम्बे हाई कोर्ट में। और बॉम्बे हाई कोर्ट इसमें एक अलग ही निर्णय सुनाता है और ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट देता है। बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है कि अगर कोई लड़की साथ में जाती है, होटल बुक करवाती है, कमरा बुक करवाती है, साथ में रहते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह यह अनुमति दे रही है कि लड़का उसके साथ सेक्स कर सकता है या वह सेक्स करने की अनुमति दे रही है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले में कहता है कि अगर हम इस मामले के फैक्ट को देखें और लड़की की स्टेटमेंट को देखें और होटल वाले जो थे उनके बयान लें, उनकी बातें सुने और दोनों को जोड़े, तो यह स्पष्ट होता है कि लड़की जो है होटल से जब बाहर निकली तब जो उसके साथ हुआ था घटना, वह ऐसी घटना थी जिसमें उसकी सहमति नहीं थी, यानी उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती हुआ है और उसके लिए उसने सहमति नहीं दी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर होटल के कर्मचारी हैं, अगर उनकी बातों को देखें, उनके बयान को देखें और लड़की की स्टेटमेंट को देखें, दोनों का क्रॉस एग्जामिनेशन करें, तो यह स्पष्ट होता है कि लड़की का बलात्कार हुआ है। और इस मामले में जो है इस लड़के को जो है बलात्कार का दोषी बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना। तो यहाँ पर यह मामला है। अब इसमें बहुत से लोगों के मत हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि अगर लड़की साथ में गई थी तो क्या वह नादान थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या फिर लड़की वहाँ पर उसके पास इतनी समझ नहीं थी कि होटल के कमरे में क्या डिस्कस होता है। अगर डिस्कस होना होता है तो फ़ोन पे कर सकते हैं या घर जाकर उनके अपने माता पिता के साथ घर जाकर डिस्कस कर सकते हैं। ये बहुत से लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, ये कमेंट में राय दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, कुछ लोग वैसे कह रहे हैं कि लड़की इतनी नादान थी, लड़की इतनी भोली थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह कद्दू और छुरी वाला कॉन्सेप्ट है कि किसी को किसी पर डालो, कटना हमेशा कद्दू को ही है, यानी हमेशा जो है फंसना लड़के को ही है। यह कुछ लोग धारणा बना रहे हैं। तो इस मामले में देखते हैं, देखिए जो बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय है वो सही है। सेक्स करने की अनुमति और साथ जाने की जो अनुमति है दोनों अलग अलग है। अगर कोई किसी के साथ जाता है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि वह सेक्स करने की अनुमति दे रहा है। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग है और इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सही निर्णय सुनाया है। हो सकता है आपकी धारणाएं अलग हों, लेकिन यहाँ पर एक अलग सवाल भी उठता है कि लड़की क्या इतनी नादान थी। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको आगे सावधानी बरतनी है। अगर आपके साथ कहीं ऐसा होने की आशंका है, आपको लग रहा है सामने वाला आपके साथ ऐसा कर सकता है, तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। कमरा लेते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। कमरा लेते वक्त क्या सावधानी बरत सकते हैं? अगर लड़की आपके साथ लिव इन में है तो आपको उस डायरी में नोट करवाना होगा आप कपल हैं या सिर्फ फ्रेंड हैं। ये मैं अपनी मेरी तरफ से बता रहा हूँ सावधानी, ये कोर्ट ने नहीं बताई, लेकिन मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ। ये चीज़ें आपको आगे सिक्योरिटी दे सकती हैं। अगर आप मान लीजिए लिव इन में हैं और बाद में आपके झगड़ा हो जाता है और लड़की आपके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा देती है तो बहुत दिक्कत आ जाती है, जैसे इस मामले में हुआ। इस मामले में मुझे नहीं पता मामला क्या था, लेकिन यही जो फैक्ट बता रहे हैं उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि वो जब साथ में दोनों गए थे उसके बावजूद भी उसको रेप का दोषी माना जा सकता है, बलात्कार का दोषी माना जा सकता है। तो फिर आगे आपको सावधानी बरतने की जरूरत यहाँ पर महसूस होती है। ठीक है, तो ये था मामला। और आगे जो अगर कोई कमरा ले होटल में जाए तो सावधानी बरतना उससे पहले, और हो सके तो जो ये लिव इन की परंपरा है या जो अन्य परंपरा है इसे किनारा करने की कोशिश करें, क्योंकि इनका कोई सामाजिक आधार नहीं है। ठीक है, बाकी आपकी धारणाएं हैं, आपके जो हैं विचार हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।